इस हफ्ते मैंने लगभग 4,200 रुपये लॉस किए। और सच कहूँ तो मुझे इस लॉस का दुख नहीं है। मुझे दुख है, मैंने जो डिसिप्लिन लूज़ किया, रूल्स को ब्रेक किया, मुझे उस बात का सबसे ज़्यादा दुख है। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसों का लॉस सबसे बड़ा लॉस नहीं होता है। डिसिप्लिन ब्रेक होना, रूल्स ब्रेक होना, इमोशनली ट्रेड करना, ये सबसे बड़ा लॉस होता है। तो आज वीक 3 का पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें मैं बताऊँगा अपना 3 गलतियाँ जिसने मेरा पूरा वीक खराब कर दिया, और मेरा पूरा जो पहले का 2 वीक का प्रॉफ़िट्स था, वो प्रॉफ़िट्स भी पूरा मैंने वो वाइप आउट कर दिया। तो दोस्तों ऑफ़िशियली वीक 3 कंप्लीट हुआ, जो हमारा 52 वीक डिसिप्लिन ट्रेडिंग चैलेंज है उसका। और इस वीक मैंने सिर्फ़ 3 दिन ही ट्रेड किया। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग स्टॉप कर दिया, रोक दिया। हालाँकि ये मैं एक विन साइड पॉजिटिव वे में इसको देखता हूँ कि मैंने फाइनली 3 दिन मैंने अपने रूल्स ब्रेक किया, डिसिप्लिन को तोड़ा, इमोशनली इन्वॉल्व हुआ ट्रेड में 3 दिन। और उस 3 दिन में जो मैंने लॉस किया, मैं वहीं पे रुक गया और उससे आगे मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि जो मेरा लिमिट था, वीकली ड्रॉडाउन लिमिट, वो हिट हो चुका था। और मैं समझ चुका था कि ये वीक मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो रहा हूँ ट्रेड में। तो मैंने सिर्फ 3 दिन ट्रेड किया और बाकी का दिन मैंने ट्रेड बिल्कुल नहीं किया, मैंने चार्ट्स भी नहीं देखे। तो ये वीक ऑलमोस्ट लगभग $44 यानी 4,200 300 रुपीज़ का फाइनल पीएनएल लॉस हुआ। और इस तरह से मेरा अकाउंट पूरा नीचे आ गया है, अराउंड $270 आप देख सकते हैं। अब किसी के लिए ये अमाउंट बड़ा हो सकता है, किसी के को, और बहुत लोग बोलेंगे कि सिर्फ $40 यानी $44, सिर्फ $44 का ही लॉस है, जो कि बड़ा लॉस नहीं है, कम है। लेकिन मेरा जो फोकस है, मेरा जो इंटेंशन है, वो पैसों पे है ही नहीं, पीएनएल से है ही नहीं। मेरा मेन फोकस है, मेरा मेन इंटेंशन है प्रोसेस को लेके। और मुझे पता है मैंने ये वीक प्रोसेस को वायलेट किया, अपने जो मैंने रूल्स है उसको रूल्स को तोड़ा, जिसके वजह से ये पूरा वीक जो है मेरा पूरा खराब। और रूल्स वाइज देखा जाए, डिसिप्लिन वाइज देखा जाए, प्रोसेस वाइज देखा जाए, तो ये अब तक का मेरा सबसे खराब, सबसे वर्स्ट वीक रहा। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मैंने मिस्टेक्स किया। पहले मैं पूरे मिस्टेक्स को ही एनालिसिस किया और मैं मिस्टेक्स को बता रहा हूँ। तो मेजरली मैंने 3 मिस्टेक्स किए, जिसके वजह से ये मेरा वीक इतना ड्रॉडाउन में गया। तो सबसे बड़ा जो मिस्टेक था मेरा, वो डेली ट्रेड लिमिट का था। तो मेरा एक सिंपल सा रूल है कि मैं पर डे सिर्फ 2 ट्रेड लेता हूँ। ये मेरा एकदम मतलब हार्डकोर रूल है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आई विल टेक ओनली 2 ट्रेड्स। बट मैंने ये वीक का स्टार्टिंग ही मैंने वो रूल्स को ब्रेक किया, 2 से ज़्यादा मैं ट्रेड लिया, क्योंकि मैं पहले लूजिंग स्ट्रीक में था। कंटिन्यूअस मुझे कुछ 4-5 ट्रेड में लॉस हुआ था, तो मैं पता नहीं इमोशनली इन्वॉल्व होने लगा, और मेनली वो मैंने रूल ब्रेक किया लॉस रिकवर करने के लिए। तो इससे सीख ये मिलती है, और ये प्रिंसिपल होता है कि जब भी आप रिकवरी के लिए ट्रेड करोगे, तो आप इमोशनल डिसीजन लोगे, आप सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं लोगे, अपना रूल्स फॉलो नहीं करोगे। तो सबसे पहला जो मेरा ये रूल है कि नंबर ऑफ ट्रेड पर डे, उसको मैंने ब्रेक किया, मैंने 2 से ज़्यादा ट्रेड लिए। सेकेंड सबसे बड़ा मिस्टेक था, जो कि एकदम वन ऑफ द ब्लंडर और वन ऑफ द डेंजरस मिस्टेक था, वो मैंने अपने कुछ ट्रेड्स में मैंने स्टॉप लॉस प्लेस नहीं किया, जो कि एकदम बहुत ही सिली मिस्टेक्स है मेरा। और ये इमोशनली इन्वॉल्व होने के बाद ही होता है। जब ट्रेड्स मेरे लॉस में जाने लगे, तो मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया, इस होप में कि मैं मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। तो मेरा होप था कि मार्केट रिवर्स होगा, मैं सही हूँ, मैं मार्केट से लड़ रहा था उस टाइम इमोशनली। और ऐसा लग रहा था कि रिवर्स होगा और मेरा सारा लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में आएगा। लेकिन इवेंचुअली वो मेरे स्टॉप लॉस क्रॉस करते हुए बहुत ही रिवर्स मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, और इससे एक बहुत ही बड़ा मुझे मेजर लॉस फेस करना पड़ा, जिसको सिंपली अवॉइड किया जा सकता था। मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका होप क्या है, आपके इमोशंस क्या है। मार्केट सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट को ही मतलब रिस्पेक्ट देता है और प्रॉफिट देता है। और जो थर्ड मिस्टेक है, जो कि मैं मतलब जनरली उतना नहीं करता हूँ, लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा मेरा साइकोलॉजी ख़राब हो गया था लॉसेस के बाद,
कि मैं ये मिस्टेक कर बैठा और ये था कि मैं लूजिंग ट्रेड में और ऐड कर रहा था। स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया था, साथ ही में जो मेरे लॉसेस जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं पोजीशन ऐड ऑन कर रहा था अपने साइड में, इस होप में कि मार्केट रिवर्स होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये पूरी तरह से इमोशनली मैं इन्वॉल्व था और मार्केट ऐसा बिल्कुल काम नहीं करता है। मैंने प्रॉपर ये चीज़ जर्नलिंग किया कि मार्केट को आपके होप से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आप रूल्स तोड़ोगे, रूल्स है कि लूजिंग पोजीशन में मुझे ऐड ऑन नहीं करना है पोजीशन, विनिंग पोजीशन में मुझे पिरामिड करना है, लूजिंग पोजीशन में मुझे एवरेज नहीं करना है। लेकिन मैंने वो गलती किया और जिसके वजह से मार्केट ने मुझे पनिश किया। इस तरह से ये पिछले 2 मिस्टेक्स में हम लोग देख सकते हैं कि होप ने कितना मतलब गंदा तरह से मेरे ट्रेडिंग में आके और मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब किया। तो ट्रेडिंग में होप जो है वो सबसे महंगी चीज़ होती है। इसको आपको कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये बहुत ही बड़ा ड्रॉडाउन दे सकता है। अब मेन सवाल आता है कि इतना बड़ा-बड़ा 3 जो मेरे ट्रेडिंग मिस्टेक्स है वो एक साथ ऐसे क्यों हुआ? तो इसका सिंपल सा आंसर है लूजिंग स्ट्रिक। लूजिंग स्ट्रिक होने के बाद मोस्टली ट्रेडर्स जो होते हैं वो इमोशनली ट्रेड करने लगते हैं अपने लूजिंग स्ट्रिक को रिकवर करने के लिए और उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब हो जाती है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल लॉसेस होने के बाद जो मेरा फोकस है वो एग्जीक्यूशन से हटके वो रिकवरी पे आ जाता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करना है और मैं उस रिकवरी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लेस करता करता रहा, जिसके वजह से ये बड़ा सा ड्रॉडाउन आया मेरे अकाउंट पे। इस वजह से हुआ क्या, मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि मैं इस वीक के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, सिर्फ मैं 3 दिन ट्रेड करके और मैंने मार्केट को बंद कर दिया, मैंने चार्ट्स देखना बंद कर दिया। और यही होता है जब आप यही करना चाहिए जब आप, किसी को ये गलत लग सकता है, किसी को ये वीकनेस लग सकता है, बट मेरे लिए ये डिसिप्लिन है। मैंने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया और मोर इम्पोर्टेंटली अपने साइकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया। और इससे सीख यही मिलती है और यही करना भी चाहिए कि जब आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो, इमोशन कंट्रोल में ना हो रहा हो, तो बेस्ट ट्रेड है कि चार्ट को बंद करके और ट्रेडिंग से दूर रहा जाए। तो वीक 3 में जो मैंने मिस्टेक्स बताया, ये पूरा मिस्टेक से मुझे मेनली ये 3 लेसन मुझे मिले और इसमें मेरे 3 रूल्स को मैंने और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। मैंने हमेशा इसके बाद मैं ट्रेड पे बैठने से पहले वो तीनों चीज़ लिखूंगा और उसमें से सबसे पहला रूल यही है कि टू ट्रेड अ डे, बस दैट्स इट। लॉस हो या प्रॉफिट हो, नो मोर ट्रेड। बस किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो, 2 ट्रेड के बाद चार्ट देखना बंद कर देना है। द सेकेंड वन इज नो स्टॉप लॉस इज इक्वल टू नो ट्रेड। कोई भी ट्रेड हो, जब मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, अगर मैं उसमें ट्रेड लेने से पहले ही उसमें स्टॉप लॉस लगा देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है। और तीसरा सबसे बड़ा जो लेसन है वो है लूजिंग ट्रेड में कभी भी पोजीशन ऐड ऑन नहीं करना है। जब प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखना है, अगर मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करता है तो चुपचाप साइलेंटली विदाउट एनी इन्वॉल्विंग द इमोशन लॉस को एक्सेप्ट करना है और लॉस को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना है, ना कि वो पोजीशन में और ऐड ऑन करना है, एवरेज करना है। तो फाइनेंशियली ये वीक सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन डिसिप्लिन वाइज, साइकोलॉजी वाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक था। मुझे मेरे वीकनेस पता चला कि मेरा वीकनेस अभी भी, मैं इमोशनली ट्रेड इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मेरे वीकनेसेस क्या क्या है। और जब वीकनेस खुद को पता चल जाता है तो इम्प्रूवमेंट का पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो जाता है, इम्प्रूवमेंट आदमी और अच्छे से करता है। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीक 3 वीडियो। वीक 4 में मैं आऊँगा मोर डिसिप्लिन, मोर स्ट्रॉन्ग रूल्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो ताकि और भी ज़्यादा ट्रेडर्स तक पहुँचे। और ये मैं सीरीज प्रॉफिट दिखाने के लिए या लॉस दिखाने के लिए, पीएनएल के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए ये सीरीज में कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ। सो आप ये जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी पहले के वीडियोज़ है उसको देखें, और साइकोलॉजी पे और भी सारे वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं।